आज से क्लास 12 के न्यू बैच यानी 5 मार्क्स खाली पढ़ाएंगे। जो परीक्षा में पूछेगा जितना पढ़ाएंगे 5 मार्क्स का होगा से ज़्यादा परीक्षा में नहीं आएगा। आज इंटीग्रेशन के 5 राउंड के पढ़ते हैं। जो 2025 में पूछा हुआ था, 2025 में ये पूछा हुआ है बोर्ड में। देखते हैं कैसे बनता है, कितना बड़ा रहता है। इंटीग्रेशन लोग तो कहता है कि डर लगता है। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करो। एक सबसे पहले मान लो कि कुछ की वैल्यू है। बराबर में मान लो पहले दो खेवी है, एक खेवी कर लिखो, एक खेवी फिर लिखो प्लस एक खेवी है, देखो एक खेवी लिखो, कुछ ऊपर दे दो ABCD। फिर यहाँ तो कॉमा काट दो, समीकरण बनाओ। एलसीएम लेगा तो x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 आएगा, क्योंकि इससे ही कट जाएगा, एक से कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये से ही खत्म। एक में एगो बच रहा है, एक में एक, तो गुना खत्म। x + 2 प्लस इससे ये वाला खत्म हो गया, तो ये खाली बचा मेन टू x + 2 प्लस इससे ये वाला खत्म हो गया, ये बचा into x - 1 के होल स्क्वायर। अब देखो इससे खत्म हो गया, कुछ ही बचा x बराबर a into x - 1 x + 2 प्लस b into x + 2 प्लस c into x - 1 के होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट मान लो। अब अपन मन से x बराबर 1 2 3 1000 2000 पुट करो। तो अपन मन से पुट करते हैं, पुट करो x बराबर कुछ मतलब कि 1 पुट कर दिए। समीकरण फर्स्ट से चलो, फर्स्ट से x एक के स्थान पर पुट करो, स्थान पर 1, तो 1 बराबर a इंटू है 1 है, तो 1 - 1 इंटू x, तो 1 प्लस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, प्लस b इंटू x, तो 1 प्लस 2 प्लस c इंटू x, तो 1 - 1 के होल स्क्वायर। अब देखो 1 10 के 10, 1 में से गया था 0, 0 में कुछ से गुना करेगा तो 0 प्लस 2 है 3, 3 गुना b, तो 3b प्लस 1 में से गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुना c बराबर 0, 3b बराबर ये पार्टी कर दो, 3b बराबर 1, b बराबर 1/3। b के वैल्यू निकल गया। अभी हमको b के निकला है, a के निकालना है, c के निकालना, तो फिर पुट करो, थोड़ा पूछो एक थोड़ा हम पुट कर रहे हैं और इक्वल -2। ऐसे करेगा तो हल्का बने, एक वाला तो कुछ पुट कर सकता है, ऐसे करें एक नीचे वाला करेगा मतलब x - 1 बराबर 0 पुट करो तो हल आसान बनेगा। जैसे अभी पुट करिए, यही पुट किया था, x बराबर 1 आया था और x + 2 बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 पुट करेगा तो x बराबर -2 आएगा, तो x बराबर -2 पुट किए। अब चलो समीकरण फर्स्ट से, x जब -2 बराबर a, तो a जस के 10 इंटू x -2 -1 इंटू x जब -2 प्लस 2 प्लस b x जब -2 प्लस 2 प्लस c x जब -2 -1 के होल स्क्वायर, -2 a इंटू -1 का -2 -1 -3, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 गुना कुछ होता है तो -0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ 0 बचेगा, 0 गुना b बराबर b 0,
यहाँ बचेगा -1 -2 और -1 तो -3 होल स्क्वायर है मानी कि गुना 2 खेले माइनस माइनस प्लस 3 है 9 और 9 अब में सी से गुना करेगा तो 9 गुना सी बराबर 9 सी प्लस 9 सी तो एक ई पार्टी कर दो 9 सी बराबर -2 सी बराबर -2/9 ए के मान निकल गया बी के मान निकल गया सी के मान निकल गया ए के मान निकला है जगह नहीं तो हमने क्या कर रहे हैं सी के मान कितना आया था सी बराबर -2/9 अब चलो फिर पुट करो x बराबर अब मन से कुछ होता यहाँ के यहाँ पुट कर दिया यहाँ पुट कर दिया अब लोग कह रहा होगा कि ई वाला पुट करो तो देखो x -1 बराबर 0 पुट करेगा तो x बराबर 1 आएगा तो हम तो 1 पहले से पुट किए हैं ये जब एक ही पुट करें दोबारा नहीं पुट होता है तो कहे कि ई बोला था x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 अभी पुट किए अब मन सब दूसरा संख्या पुट करते हम x बराबर 0 पुट कर रहे हैं 0 का है कि आसान होता है 0 पुट करने से अब चलो समीकरण फर्स्ट को चेक करा है x यहाँ पर 0 बराबर a तो a इंटू x यहाँ पर 0 -1 इंटू x यहाँ पर 0 + 2 प्लस b इंटू x यहाँ पर 0 + 2 यहाँ प्लस c इंटू x यहाँ पर 2 0 x यहाँ पर 0 है कि 0 पुट किए हैं तो 0 -1 के होल स्क्वायर तो 0 बराबर a 0 में से -1 गया था गुना -1 गुना 0 में से 2 गया था 2 प्लस b गुना 0 + 2 तो 2 गुना 2 प्लस c गुना 0 में से -1 गया था -1 के होल स्क्वायर अब यहाँ देखो यहाँ देख रहे हैं 0 बराबर a -2 गुना -1 गुना 2 तो -2 -2 गुना a तो -2 है प्लस 2 गुना b तो 2b c जाता है प्लस c गुना -1 के होल स्क्वायर यानी -1 गुना -1 तो माइनस प्लस 1 तो यहाँ +1 एक मान हो गया +1 अब गुना c गुना है गुना c तो c + c हो गया अब यहाँ से देखो 0 बराबर -2 ये के मान कहूँ नहीं है तो a + 2 गुना b के मान देखो ये है b 1/3 प्लस c गुना c के मान है देखो c के मान है -2/9 प्लस लिखेगा फिर c यहाँ पर प्लस -2/9 तो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा 2/9 अब देखो 0 बराबर सब में से एलसीएम ले लो 9 एलसीएम तो 9 में रहते होगा 9 दूनी का 18 है -18 प्लस 3 में 3 का 6 -2 अब 3 से गुना करो ये एन आ जाएगा तो -18 है प्लस 6 में से 2 गया था 4 बराबर 0 और गुना 9 -18 ये 0 हो जाएगा प्लस होते तो -4 हो जाएगा माइनस खत्म 2 दूनी का 4 9 दूनी का 18 ये बराबर 2/9 हमको a के मान निकल गया b के मान निकल गया c के मान निकल गया तीनों के मान निकल गया अब समीकरण फर्स्ट में a b c तीनों के मान रखो तो जितना e वाला है उतना ही e वाला आ जाएगा दोनों बराबर आ जाएगा आपस में हमको a b c के मान निकल गया तो हम तो जगह का नहीं है तो हमको लिख देते हैं एक मान a का मान कितना है 2/9 b के मान 1/3 c के मान -2/9 जगह नहीं है तो हम लिख टास्क बना रहे हैं असल में कि इतना अभी ऐसे ही पुट किया है अभी से जो मेन बनेगा बनेगा वो तो ही पुट हुआ था
अब यहाँ से बढ़ रहा है। अब चलो प्रश्न से प्रश्न कैसे करें कि इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। कुछ नहीं करो, ऐसे करो इंटीग्रेशन। देखो इतना की जगह पर एक्स बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। हाँ तो लिखो ए बटे एक्स माइनस वन, एक मतलब ये है, प्लस बी बटे एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स प्लस टू डी एक्स। अब सब आगे आगे कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ए बटे एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी बटे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी बटे एक्स प्लस टू डी एक्स। अब एक कांस्टेंट है क्योंकि ए के मान कुछ है, बी के मान है, सी के मान तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दो। तो ये बाहर निकल कर बचे कुछ इंटीग्रेशन एक बटे एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस ये बाहर आ गया बी, तो बी बाहर बचा वन बटे एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया वन बटे एक्स प्लस टू डी एक्स। देखो ये जा सकता है, देखो नीचे वाला के डीसी करो, नीचे वाला के डीसी करो डी एक्स माइनस वन डी एक्स डीसी वन है माइनस जीरो के बाद जीरो बराबर वन है। नीचे वाला के डीसी अगर ऊपर वाला मिल गया तो हो गया लॉग मोड नीचे वाला था एक्स माइनस वन, नीचे वाला के डीसी ऊपर वाला। देखो नीचे वाला के डीसी करो एक्स का डीसी वन माइनस कॉसन से जीरो बराबर वन, नीचे वाला डीसी ऊपर वाला था ये से है लॉग मोड ये नीचे वाला था एक्स प्लस बी इंटू नीचे लगा डीसी ऊपर वाला। देखो नीचे लगा डीसी करो एक का डीसी तो एक्स डीसी वन क्वार्टर। यहाँ देखो कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक पावर एन है और कोई यहाँ डी स्क्वायर बोले, यहाँ कोई फंक्शन ऊपर डीसी मिल जा रहा है का मान होता है ऊपर एक घटा दो माइनस में तो माइनस वन बटे एफ एक्स एक और इसको मान होता है। देखो ऐसे है एक्स माइनस वन एफ एक्स जहाँ पर एफ एक्स जहाँ पर इतना है एक डीसी करो तो एक डीसी करा वन आएगा, ऊपर मिल जा रहा है यानी ऊपर मिल जा रहा है तो एक मान कितना होगा माइनस वन प्लस बी गुना गुना माइनस वन बटे एफ एक्स इजाज के तरफ ई वाला खा लेते ई वाला एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू नीचे वाला का डीसी ऊपर वाला मिल जाएगा स्क्वायर में नहीं है तो इसको हो जाएगा सी इंटू लॉग मोड नीचे वाला प्लस सी हट गया सब तो सी लग गया। अब देखो ए के मान करो तुमको मिल रहा होगा, ए के मान ये है 2/9 तो ये एक जगह लिखिए 2/9 इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस गुना माइनस माइनस बी के मान कौन है 1/3 तो बी की जगह लिखो 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी की जगह पर कितना है -2/3 प्लस अब त्रिया बोलेगा -2/3 2/9 इंटू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी यही है ध्यान देते रहे तो इन्हें आ गया। देखो -2 प्लस 2/9 इंटू लॉग एक्स माइनस वन माइनस 1 बटे गुना करो 3x माइनस 3 प्लस गुना माइनस तो -2/9 इंटू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी यही आंसर हो गया। देर किताब में ऐसे दिला होगा कि देखो ये 2/9 कॉमन हो जाएगा एक तरफ लिख लिया होगा ऐसे इतने पे आंसर लिख सकते हैं ना तो यहाँ से लिखो लॉग एक्स माइनस वन प्लस ई पर लिया तो -2/9 ये आगे ले आ रहे हैं कुछ नहीं किए हैं
तो log mod x प्लस 2 आई जाता -1 बटे 3 x माइनस 3 तो x 2 बटे 9 कौन तो बच गया log mod x माइनस 1 log x प्लस 2 -1 बटे 3x माइनस 3 2 बटे 9 देखो ये फॉर्मूला पढ़ा log m बटे n बराबर log m माइनस log n देखो यहाँ एक मान लो m n तो log m इंटू माइनस log n बराबर log m बटे n तो log m का मान x माइनस 1 बटे m का मान x प्लस 2 माइनस 1 बटे 3x माइनस 3 प्लस c आंसर आ गया 5 नंबर के हाई 2025 में पूछा था बिहार बोर्ड में। अब मिलते हैं हम लोग आगे के क्लास में 5 नंबर और दूसरा क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक बने रहिए।